ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवज्ञ रत्न पंडित विष्णु विडालिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विडालिया में। दोस्तों, आज पुनः आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सफला एकादशी के बारे में। क्या है उसका महत्व, कैसे करें उसका व्रत और उसके पीछे जुड़ी कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के त्यौहार, व्रत आदि हम मनाते हैं। उनमें से एक है सफला एकादशी, जो विष्णु जी की बहुत प्रिय एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है और सभी विष्णु जी की प्रिय मानी जाती है, क्योंकि एकादशी व्रत विष्णु भगवान जी के लिए किया जाता है, तो सभी का अपना अपना महत्व। लेकिन जो सबसे प्रिय उनकी एकादशी में से एक है वह है सफला एकादशी। हम जानेंगे कि कैसे इस व्रत को किया जाए और इसके क्या हमारे को फल मिलते हैं, इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कल 9 जनवरी को 7:15 से 9:20 तक ये व्रत का मुहूर्त रहेगा। इसमें आप सुबह उठ के सर्वप्रथम सुबह उठें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपना स्नान आदि कर लें। उसके उपरांत विष्णु भगवान जी की पूजा करें, माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। सुबह शाम माँ भगवती और विष्णु भगवान की आरती करें, पूजा करें। दिन भर फलाहार सात्विक रूप से सात्विक भोजन पाएँ, फल आदि लें और नमक उसमें आपको वर्जित रखना है। बिल्कुल नमक आदि का सेवन नहीं रखना। शाम को जब आप व्रत आपका पूरा हो जाए तो भगवान जी को भोग लगा के पूजा करके और माता जी को भोग लगा के पूजा करके आप व्रत खोल सकते हैं। आरती करके इन दोनों की आरती करें, उसके बाद व्रत खोल लें। नमक इसमें बिल्कुल वर्जित रहता है, नमक का कोई प्रयोग नहीं होगा। आप जिस दिन जब आप ये व्रत करेंगे तो उस दिन आपके परिवार में कोशिश करें कि कोई लोग मदिरा आदि या मांसाहार का सेवन ना करें और इससे दूरी बनाए रखें। सात्विक रूप से उस दिन रहें। कोशिश अगर कर सकते हैं तो ज़मीन पर उस दिन सो सकते हैं। जिस दिन व्रत रखें उस दिन ज़मीन पर सोएं, तो ज़्यादा ये फलित होता है। और इसको करने के उपरांत आपको विष्णु जी का ये, क्योंकि सबसे प्रिय एकादशी है, इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होगा, आपके आय की वृद्धि होगी, घर परिवार में खुशहाली आएगी और आपके बच्चों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके पीछे एक कहानी है जो किंवदंतियों ने बताई गई है और जिससे इसका महत्व पता चलता है। दोस्तों, पुराने समय पर कोई एक राजा हुआ करते थे, महिष्मान नाम के राजा हुआ करते थे। चंपावती नगर में उनका राज्य था। उनके 4 पुत्र थे। उनमें से एक जो बड़ा उनका पुत्र था वह महापापी अधर्मी टाइप का था। इस कारण राजा उससे परेशान रहते थे। वह मांसाहार का सेवन आदि करता था, वैश्यावृत्ति में उसका मन रमता था। गलत कार्यों से वह गलत कार्य वह करता रहता था, जिससे उनके पिताजी को काफ़ी कष्ट सहना पड़ता था। एक बार राजा को पता चल गया, उन्होंने अपने राज्य से उसको निष्कासित कर दिया, भगा दिया। और उसके बाद भी वह पाप कर्म में लगा रहा। कर्म करके लोगों को सता के वह पैसे कमाता था और जंगली जानवरों को खा के वह अपना पेट भरता था। इसी प्रकार से वह दिन प्रतिदिन रोज़ इस प्रकार के वह पाप करता रहा और अपने राज्य में जाके ही वह लोगों के घर में जाकर चोरी चपाटी करने लगा और लूटपाट मचाने लगा। तो जब ज़्यादा हो गया, अति उसका हुआ, अति प्रभाव उसका पड़ने लगा, गलत प्रभाव। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सर्दियों की रात थी। सर्दियों की रात में वह जिस जंगल में रहता था उस जंगल में एक पीपल का वृक्ष था, जो कि विष्णु जी का बहुत बढ़िया वृक्ष था। वहाँ वह रमण करते थे, देवी देवता आदि रमण करते थे। तो उसी के नीचे वह सोता था। एक बार क्या हुआ, ज़्यादा अति सर्दी होने के कारण वह ठिठुरता रहा बेचारा। दिन भर रात भर ठिठुरता रहा और वह उससे ना तो चला गया ना वह कोई फल खाया गया।
किसी किसी कारण से अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, और क्योंकि अगले दिन एकादशी थी, इसी कारण उसका किसी प्रकार से वह पूरा दिन व्रत में गुजर गया। और क्योंकि वह मांस खाने का शौकीन था, मांस वो उस दिन उसको प्राप्त नहीं हुआ, ना तो वो मांस खा पाया, ना वह किसी प्रकार का गलत कार्य क्यों कर पाया, क्योंकि ना वह चलने के सामर्थ्य रखता था, ना उसको कुछ प्राप्त हुआ। और जो फल पुष्प आदि उसे ज़मीन में पड़े हुए हैं मिले, फूल आदि फल आदि, वह उसने पीपल में भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दिए। इससे खुश होकर भगवान नारायण ने उसको सारे पापों से मुक्त किया। उसके बाद उसको अब जब पापों से मुक्त करा और आशीर्वाद दिया कि अब से आज तुम अपने राज्य में राज करोगे, तब जाके वो है उसने अपने पिताजी को सारी कहानी बताई और वह उस राज्य में राज करने लगा। तो जब उसका राज्य चला, उसके बाद उसने ये गलत कार्य छोड़ दिए और वह धार्मिक हो गया और धर्म को ऊपर रखते हुए उसने कार्य किए और अच्छा एक शासन दिया। और उसके बाद जब वह वृद्ध अवस्था में होकर अपने पुत्र को अपना शासन देके जंगल में भगवान नारायण की पूजा करने के लिए चले गए। तो दोस्तों, एक अनजान में किया गया व्रत से उसको जब इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो यदि हम इस व्रत को रखें तो हमको कितना बड़ा फल की प्राप्ति होगी, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये विष्णु जी की सबसे प्रिय एकादशी है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो कल आप इसका व्रत रख सकते हैं। यदि व्रत रखने में असमर्थ समझते हैं तो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की कल सुबह पूजा करें, शाम को आरती करें, और कोशिश करें कल चावल का सेवन ना किया जाए और सात्विक भोजन का पान हो, और घर में मांस मदिरा का सेवन भी ना हो। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें तो यह भी आपके लिए एक सफल एकादशी मानी जाएगी और आप इसका लाभ उठा के भगवान नारायण के प्रिय भक्तों से एक हो जाएंगे हम। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा कर ली सफला एकादशी के बारे में। कल पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित दूंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि मेरी वीडियोस पसंद आती हो और आपको लगता हो मैं ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाता हूं, तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।